ये कहानी साद नामी शख्स की है। ये कहते हैं कि ये कहानी है कमरा नंबर 303 की, एक ऐसे कमरे की जिसे सब लोग दूर रहते थे। लेकिन एक रात मैं वहां चला गया और उसके बाद सब कुछ बदल गया। अगर तुम दिल के कमजोर हो तो अभी वापस जाओ, लेकिन अगर हिम्मत है तो चलो, लाइट्स ऑफ करो, हेडफोन्स लगा लो और शुरू करते हैं आज की स्टोरी। डिस्क्लेमर: ये कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लिखी गई है। इसका मकसद किसी भी अकीदे या पैरानॉर्मल बिलीफ को बढ़ावा देना नहीं। सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें हॉरर स्टोरीज, जिन टेल्स और रियलिटी बेस्ड हॉरर स्टोरीज पसंद हैं। ये कहानी थी उस वक्त की जब मैं कराची में एक नई जिंदगी शुरू करने आया था। मैंने सोचा था कि नया शहर, नई जॉब, नई जिंदगी, सब कुछ फ्रेश होगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पे जाने वाली है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं होगा। मैं एक पुरानी सी बिल्डिंग में रेंट पे रहा करता था। नाम था शहबाज रेजिडेंसी। दिखने में सिंपल थी, लेकिन अंदर जाते ही हवा का एक अजीब सा वजन महसूस होता था। लिफ्ट हर वक्त खराब रहती थी और तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, कमरा 303। हर कोई कहता था कि वो कमरा बंद है। मालिक बोलता था रेनोवेशन चल रही है। लेकिन रात के वक्त वहां से आवाज आती थी, कभी हल्की सी दस्तक, कभी जंजीर घिसने की आवाज, कभी कोई सिसकियां मार रहा हो जैसे। मैं पहले इग्नोर करता रहा, लेकिन एक दिन जब मैं ऑफिस से रात की 1 बजे वापस आया तो मैंने देखा कि कमरा 303 का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैं रुक गया। सीढ़ियों के पास लाइट ब्लिंक कर रही थी और हवा में थोड़ी सी मिट्टी की स्मेल थी। मैंने दरवाजे के पास जाके देखा, अंदर अंधेरा था। किसी ने विस्पर किया, मत आ। मैं पीछे हट गया। दिल जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह जब बिल्डिंग के चौकीदार से बात की, उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा 303 का जिक्र भी मत करना। वहां रहने वाला आदमी 2 साल पहले बिना वजह मर गया था। उस दिन से मुझे चैन नहीं मिला। रात में सोते हुए लगता जैसे कोई मेरे कमरे में घूम रहा है। कभी कपड़ों की अलमारी से हल्की सी थप-थप की आवाज, कभी दरवाजे के नीचे से हवा नहीं, साया गुजरता दिखता। मैंने फैसला किया कि नेक्स्ट मंथ नया फ्लैट ढूंढ लूंगा, लेकिन उससे पहले एक रात ने सब कुछ बदल दिया। वो 14 जनवरी की रात थी। बिजली चली गई थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बालकनी के पास गया। वहां से 303 का दरवाजा दिखता था और उस दिन दरवाजा पूरा खुला हुआ था। अंदर से सुर्ख लाइट निकली, जैसे किसी ने दिया जलाया हो। मैंने सोचा कोई चोरी कर रहा होगा। मैं सीधा नीचे गया, चौकीदार को उठाया, लेकिन जब हम दोनों वापस आए, दरवाजा बंद था। उसने गुस्से में कहा, भाई तुम्हें मजाक सोचता है, ये जगह वैसी नहीं है, और फिर चुप हो गया। अगली सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था, दरवाजे पे एक छोटी सी चिट्ठी लगी थी। उस पे लिखा था, साद तू वहां गया था। मैं कांप गया। मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। रात को सोते हुए मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बेड के पास खड़ा हो। मैंने आंख खोली, कोई नहीं था, लेकिन जब लाइट ऑन की, मेरे पिलो पे मिट्टी के निशान थे और उन पे लिखा था 303 से दूर रहे। अगले दिन फैसल, मेरा दोस्त, मिलने आया। उसने कहा, भाई तो इतना पलीद लग रहा है, क्या चल रहा है? मैंने सब कुछ बता दिया। वो हंसने लगा, तू ओवर थिंक कर रहा है, चल रात को दोनों मिलके 303 में चलते हैं। मैं मना कर रहा था, लेकिन वो जिद पर आ गया। रात के 1 बजे हम दोनों टॉर्च लेके गए। दरवाजा खुला तो हवा एकदम ठंडी थी, जैसे अंदर फ्रिज हो। कमरा बिल्कुल खाली था, सिर्फ एक कुर्सी बीच में पड़ी थी और उसके पीछे दीवार पे लिखा था, वो वापस आएगा। फैसल बोला, भाई कोई प्रैंक कर रहा है? उसी वक्त कुर्सी हिलने लगी और हम दोनों के सामने एक साया बना, लंबा,
बिना चेहरे के। उसके पास से मिट्टी उठी और एक आवाज आई, मैं वापस आ गया हूं। फैसल भाग गया। मैं हिल भी नहीं पाया। उस साए ने सिर्फ इतना कहा, तू उसका घर तोड़ के आया है, अब तेरा घर यहां होगा। और सब अंधेरा हो गया। सुबह जब मैंने आंखें खोली, मैं अपने बेड पे था, लेकिन मेरी शर्ट मिट्टी से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया मैं 303 से वापस कैसे आया। फैसल उस दिन से गायब है। बिल्डिंग के लोग कहते हैं वो अपने घर चला गया, लेकिन मैंने उसका फोन देखा। लास्ट लोकेशन कमरा 303। और तब से जब भी रात होती है, मुझे अपने कमरे के अंदर से कुर्सी हिलती हुई सुनाई देती है। मैं जानता हूं वो अभी भी वहीं है। कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो इंसान के जाने के बाद भी उसका इंतजार करती रहती हैं, और जब कोई नया आता है वो जगह उसे पहचान लेती है। मुझे लगा था वो सब एक बुरा सपना था, वो साया, वो मिट्टी, वो आवाज। लेकिन फैसल के गायब होने के बाद मैं समझा ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। मैंने बिल्डिंग के गार्ड शब्बीर से पूछा, भाई सच बता, 303 में पहले कौन रहता था? उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, एक लड़का था, नाम समीर, शांत सीधा साधा। लेकिन एक रात उसके कमरे से चीखने की आवाज आई। जब हम गए, दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह पुलिस ने तोड़ के देखा, वो मर चुका था। मैंने पूछा, किसी ने देखा? क्या हुआ था? उसने कहा, बस इतना सुना, उसने मरने से पहले लिखा था, वो मुझे लेने आया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे याद आया, वो ही लाइन दीवार पे लिखी थी, वो वापस आएगा। उस दिन से मुझे नींद नहीं आई। रात को जब लाइट बंद करता तो कुर्सी अपने आप हिलती थी। कभी लगता कोई मेरे कान के पास सांस ले रहा हो। एक रात मैंने डिसाइड किया, मैं 303 का राज खोल के रहूंगा। मैंने टॉर्च ली और रात के 2 बजे वहां गया। दरवाजा अजीब तरह से खुद खुल गया। अंदर सब वैसा ही था, कुर्सी, मिट्टी और ठंडी हवा। लेकिन इस बार कोने में एक डायरी मिली, डस्ट में ढकी हुई। ऊपर लिखा था, समीर्स जर्नल। मैंने खोला। पहला पेज पे लिखा था, आज भी वो मुझे बुलाता है, कहता है ये मेरा कमरा है। मैं निकला तो वो मेरे साथ चलेगा। अगला पेज पूरा फटा हुआ था, लेकिन लास्ट पेज पर एक नाम लिखा था, साध। मेरे हाथ से डायरी गिर गई। दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था फट जाएगा। मैं तो उससे कभी मिला भी नहीं, तो मेरा नाम उस डायरी में कैसे था? मैं कौन था? उस रात सपने में मैंने समीर को देखा। वो मुझे देखकर बोला, तुम मुझे भूल गया। मैंने पूछा, कौन है तू? वो बोला, मैं तू ही हूं। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। जब नींद खुली, मैं 303 में था। कमरे के बीच में वही कुर्सी, और कुर्सी पे मेरा ही फोटो पड़ा था। फोटो पुराना था, लेकिन वो मैं ही था, बचपन का मैं। मुझे समझ नहीं आया मैं किसकी कहानी जी रहा हूं। अचानक एक आवाज आई, वही जो पहले सुनी थी, तूने मुझे अकेले छोड़ दिया था। मैं चिल्लाया, मैंने क्या किया है? वो साया सामने आया, लंबे कद का, बिना चेहरे के। तू इस कमरे में पहले भी रहता था। तूने मुझे बुलाया था और फिर मुझे बंद करके चला गया। मुझे समझ आ गया, वो जिन मुझे ही अपना मालिक समझता था। मैं पहले इस कमरे में रहता था और मैंने उसे आजादी का झूठ दिया था। अब वो लौट आया था बदला लेने। मैं भागकर दरवाजा तोड़ने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। वो साया पास आया और मेरे कान के पास कहा, अब तू यहां से नहीं जाएगा।
मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी सांस बंद हो गई। रूम की लाइट फ्लैश हुई और सब अंधेरा हो गया। बिल्डिंग में नए किराएदार आए। एक लड़का था उस्मान। उसने नया कमरा लिया, 303 के बगल वाला। उसने ओनर से कहा, यह 303 इतने साल से बंद क्यों है? ओनर ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले किराएदार का कोई पता नहीं चला, बस उसका नाम लिखा था वॉल पे। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ रुक जाती हैं। कमरा 303 अब भी बंद है, लेकिन उसके अंदर से आवाज आती है। कोई अब भी बोलता है, मत आ। अगर तुम्हें लगता है ये सिर्फ कहानी थी, तो दोबारा सोचना। मैं हूं साद, और मैं अब भी वहां हूं। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो जिन भूत स्टोरीज पर, और सच्चाई के डर को महसूस करो।